Hi, this is Adiba, and today we will discuss about type study of frog. सबसे पहले हम इसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन को अगर देखें, ये आता है फ्रॉग हमारा किंगडम एनिमिलिया के अंदर, फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिंपल एक कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, एक रोड की तरह स्ट्रक्चर हम माने। कोर्ड कोर्ड का मतलब ही स्ट्रिंग होता है, ग्रीक वर्ड है कोर्ड हमारा। उसके बाद अगर हम इसका सब फाइलम देखें, सब फाइलम आता है इसका वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को हम सिंपल समझें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बैकबोन होती है। उसके बाद आता है इसका ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्नैथोस्टोमा। ग्नैथो का मतलब होता है जव्स, मतलब जो जबड़े होते हैं, एंड स्टोमा बोलते हैं माउथ को, मतलब दो वर्ड से मिलके बना है ये। ग्नैथो अगर हम देखें तो हमारा इसका मतलब होता है जव्स, और जो स्टोमेटा पीछे लिखा है या फिर हम स्टोमा नॉर्मल बोले तो इसका मतलब होता है माउथ। उसके बाद ही अगर इसकी क्लास देखें तो एम्फीबिया। एम्फीबिया उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं। उसके बाद आता है इसका ऑर्डर एन्यूरा। एन्यूरा के जो ऑर्डर एन्यूरा है इसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लाइक जो फोर लिम्स होते हैं वो छोटे होते हैं और जो पिछले वाले पैर होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें टिम्पैनम प्रेजेंट होता है सुनने के लिए, जैसे हम लोगों में कान सुनने के लिए कान प्रेजेंट है, ईयर होते हैं हमारे पास। इसी तरह जो एन्यूरा ऑर्डर के हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें टिम्पैनम प्रेजेंट होता है आँखों के पीछे। इसके अलावा इसमें नेक एब्सेंट रहती है, सीधा हेड के बाद सीधा इसका ट्रंक स्टार्ट हो जाता है, और ये एम्फीबियन से ज़्यादातर इसके अंदर आते हैं। तो इस तरह की जो करेक्टरिस्टिक वाला हम सारे ये करेक्टरिस्टिक फ्रॉग के अंदर देखेंगे, इसीलिए इसको ऑर्डर एन्यूरा के अंदर रखा गया है। इसके जीनस राना टिग्रीना, नॉर्मल इसका नाम है, साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना, कॉमन नेम हमें पता ही है फ्रॉग। अगर हम इसकी हैबिट और हैबिटेट की बात करें, मतलब इसका जो इसकी करेक्टरिस्टिक है, क्या क्या इसकी आदतें हैं, और हैबिटेट मतलब कहाँ रहता है, कहाँ इसकी लोकेशन पाई जाती है। तो सबसे पहले फ्रॉग इज अ ग्रुप ऑफ अ शॉर्ट बॉडी टेललेस एम्फीबियन कंपोजिंग द ऑर्डर एनूरा। सबसे पहले हमने कहा शॉर्ट बॉडी, सबने देखा है फ्रॉग एकदम छोटी बॉडी होती है। टेललेस, कोई टेल नहीं रहती। एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब पानी के अंदर भी रहता है और ज़मीन के ऊपर भी रहता है। कंपोजिंग द ऑर्डर अनूरा, और अनूरा ऑर्डर के अंदर आता है। हमने अलग अलग करेक्टरिस्टिक किए अनूरा ऑर्डर के। इसके टेल नहीं होती इनके पास, एम्फीबियन होते हैं, अगले पैर छोटे होते हैं, पिछले वाले बड़े होते हैं, नेक एब्सेंट रहती है, हेड के बाद सीधा ट्रंक स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए अगर ऊपर से देखें तो हमें फ्रॉग की बॉडी एकदम ट्रायंगुलर शेप की इस तरह से हमें स्टार्टिंग इसका माउथ दिखता है, क्योंकि नेक के बाद सीधा, सॉरी, इसका हेड के बाद सीधा इसका ट्रंक स्टार्ट हो जाता है, नेक इसके अंदर एब्सेंट रहती है। दे कैन लीव बोथ इन वाटर एंड लैंड, वही बात है, एम्फीबियन है तो पानी और ज़मीन पर दोनों जगह रह सकते हैं। इसका जो लार्वा होता है उसे टैडपोल बोलते हैं, कम्प्लीटली एक्वेटिक होता है नेचर में, और लेटर मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट। ये कहते हैं कि जो इसका लार्वा होता है, लार्वा इसका एक्वेटिक रहता है, मतलब पानी के अंदर, कम्प्लीटली पानी के अंदर रहता है, लेकिन बाद में जब ये अडल्ट बन जाता है तो ये ज़मीन पे आ जाता है, मतलब एम्फीबियन नेचर है इसका। और यहाँ पर वर्ड है मेटामॉर्फोसिस, मैरिया मेटामॉर्फोस, इसका मतलब है कंप्लीट चेंज। मतलब जिस तरह से हम अगर एक ह्यूमन के बच्चे को देखें तो हमें देख के पता चल जाता है कि ये किसी इंसान का बच्चा है, या फिर किसी बिल्ली के बच्चे को देखें या मंकी के बच्चे को देखें तो हम लोग देख के पहचान सकते हैं ये किस चीज़ का बच्चा है। लेकिन काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म दुनिया के अंदर ऐसे हैं, अगर हम उनकी जो यंग स्टेज देखें तो हमें देखकर नहीं पहचान सकते ये कौन सी चीज़ बनेगी बड़ी होके। तो ऐसी चीज़ें जो बड़े होते होते एकदम कंप्लीट चेंज हो जाती है, इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अगर हम फ्रॉग के बेबी को देखें, फ्रॉग की यंग स्टेज को देखें, तो जो उसका लार्वा होता है कहीं से भी नहीं लगता कि ये बड़ा होकर फ्रॉग बनेगा, और बाद में हम देखते हैं वो फ्रॉग बन जाता है। तो इस तरह के जो चेंजेस है, इसी चेंजेस को मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। ऑन द लैंड फ्रॉग लोकोमेट बाय जंपिंग मूवमेंट। ये कहते हैं कि ज़मीन पे जो मूवमेंट होती है वो जंपिंग मूवमेंट करता है, और पानी के अंदर इसके वेब्ड फुट होते हैं। मतलब इस तरह से हम वेब्ड फुट अगर देखें, इस तरह से रहता है, मतलब आगे जाली सी बनी होती है जो पानी में हेल्प करती है इसकी स्विमिंग में। ये हमने जो अभी लार्वा की बात की जो कंप्लीट चेंज हो जाता है, इसे देखिए कभी अगर कोई अननोन पर्सन है नहीं पहचान सकता कि ये बड़ा होके फ्रॉग बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से धीरे 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 हमारा किस तरह से पूरा अल्टीमेटली हमारा फाइनल चेंज होता है और एक बड़ा फ्रॉग बन जाता है। तो ये प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस है।
उसके बाद लोकोमोशन जो अभी हमने बात की, जो पहली चीज़ है हमारे पास ये है हमारा लैंड वाली कंडीशन, जंपिंग मूवमेंट हो रही है। और जो ये वेब्ड फूड है हमारा, ये है हमारा पानी वाली चीज़ें, मतलब पानी के अंदर जो स्टेज रहती है। उसके बाद हम अगर इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, रेस्पायरेशन में अगर हम देखें तो कुटेनियस रेस्पायरेशन होता है। कुटेनियस मतलब स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है ये। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को अगर हम देखें तो लार्वा जो होता है, क्योंकि इसमें 2 स्टेजेस पाई जाती है, रेस्पायरेशन भी हम कंप्लीट स्किन वाला नहीं बोल सकते, इसके अंदर 2 स्टेज हम देख रहे हैं। लार्वा एकदम अलग है और जो एडल्ट है वो एकदम अलग है, तो इसकी नेचर, इसकी जो हैबिट है वो भी हमें अलग अलग देखने को मिलेगी। न्यूट्रिशन की बात करें, जो लार्वा स्टेज है, जो हमने अभी टैडपोल देखा था एकदम छोटा स्नेक की तरह, वो हार्बीवोरस मतलब ग्रीन चीज़ों को खाता है, हर्ब्स को खाता है। और जो अडल्ट है वो कार्निवोरस या फिर इंसेक्टिवोरस है, मतलब वो दूसरी चीज़ें खा सकता है, इंसेक्ट्स वगैरह, इसलिए इंसेक्टिवोरस बोला गया है। उसके बाद अगर हम ब्रीडिंग की बात करें, मतलब जो इसका एक जो रिप्रोडक्शन है वो रेनी सीजन में रहता है, और यूजुअली नाइट के टाइम पे। उस टाइम पे क्या होता है कि कहीं भी पॉन्ड या फिर शैलो वाटर के पास ये सब लोग इकट्ठा होते हैं, फिर उसके बाद एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बेसिक वो कॉपुलेशन के लिए साउंड होता है, फीमेल को मतलब सिग्नल देने का काम करता है वो चीज़। उसके बाद अगर हम इसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब कोई भी फ्रॉग ऐसा नहीं मिलेगा कि इसमें मेल फीमेल एक के अंदर ही हो, मेल अलग मिलेगा, फीमेल अलग मिलेगी, तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब क्या करेगा, स्पर्म जो है बाहर रिलीज होगा, जो अपना मेल गैमेट है वो बाहर रिलीज होगा। इसी तरह जो फीमेल फ्रॉग है वो एग बाहर रिलीज करेगी, अंदर कंसीव नहीं होगा, बाहर ही वो फ्यूज करेंगे, इसलिए इस चीज को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर हम क्रॉकिंग देखें, वही चीज जो अभी हमने साउंड की बात की थी, द साउंड मेड बाय द मेल फ्रॉग ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन में एक तरह का स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करता है जिसे क्रॉकिंग बोलते हैं। ये एक मेटिंग के लिए कॉल रहता है, मतलब अपनी फीमेल को ये सिग्नल देता है कि अब मेट करना है। हाइबरनेशन सिंपल टर्म है, विंटर स्लीप भी जिसे बोलते हैं। विंटर स्लीप या फिर हम कहें एक तरह से रेस्टिंग स्टेज। दे बरी देमसेल्फ इनटू द डीप मग एंड टेक रेस्ट। ये क्या करते हैं, किसी बहुत अंदर किसी गहराई में चले जाते हैं, वहाँ पर प्रॉपर अपना रेस्ट लेते हैं विंटर टाइम पे। जब दोबारा से समर स्टार्ट होती है फिर से एक्टिव हो जाते हैं, मतलब ये डेड नहीं होते, इनएक्टिव स्टेज रहती है विंटर में इनकी। फिर उसके बाद जैसे ही दोबारा से ये समर रिगेन होता है फिर से ये एक्टिव हो जाते हैं। अगर हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉडी इसकी जो रहती है वो शॉर्ट रहती है, और इसमें ब्रॉड शॉर्ट रहती है, ब्रॉड रहती है। हेड होता है, हेड के बाद नेक एब्सेंट रहता है, हेड के बाद सीधा ट्रंक स्टार्ट हो जाता है, ओनली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नेक। हेड इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप पोजेस। ट्रायंगुलर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर नेक है ही नहीं जो इसको थोड़ा स्पिंडल शेप की दे सके। हेड है, हेड के बाद सीधा हमारा ट्रंक स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इसकी बॉडी की इस हेड की बात करें तो इसके हेड पे पास होता है अ पेयर ऑफ बल्जिंग आई बोल। बल्जिंग का यहाँ मतलब है, अगर हम बल्जिंग वर्ड को देखें इसका मतलब है प्रोट्रूडिंग, या फिर हम कहें कि उभरा हुआ, इस तरह से आईज हो रहती है इसकी बाहर की तरफ। इस तरह आई का क्या इसका बेनिफिट रहता है कि पानी के अंदर जब पूरी बॉडी इमर्ज रहती है, पूरी डूबी हुई है, तब भी ये आंखें बाहर देख सकती है क्या चीज़ हो रही है, मतलब ये आंखें तब भी नहीं डूबेंगी, इस तरह से बाहर उभरी हुई रहती है बल्जिंग आई बोल। दूसरी चीज ये कहते हैं अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल और नेजल ओपनिंग। एक पेयर नॉस्ट्रिल का रहता है, अ पेयर ऑफ बल्जिंग आई का है। अ पेयर ऑफ टिम्पैनम, टिम्पैनम नॉर्मल जो ईयर वाला ईयर ड्रम चीज है, सुनने का जो काम करेगी। एंड टर्मिनल माउथ, और स्टार्टिंग में एक माउथ रहता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वही जो हमने इसकी मॉर्फोलॉजी अभी की। सबसे पहले ये हमें आई दिखा रखी है सर्कल में, प्रोट्रूडिंग आई होती है, उभरी हुई आई होती है, बल्जिंग आई रहती है। स्टार्टिंग में हमारा ये एक्सटर्नल नैरिस है, उसके बाद ये टर्मिनल माउथ है जो सिंगल रहता है, ये हमारा पेयर के अंदर प्रेजेंट है। आई भी हमारी पेयर के अंदर प्रेजेंट रहती है। उसके बाद टिम्पैनम, ये भी हमारा पेयर के अंदर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हम इसमें देखें जो इसके फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब के पास क्या रहती है, हमारी 4 डिजिट रहती है। और अगर हम अपनी हैंड लिम्ब को देखें, जो पिछली वाली है इसके पास 5 डिजिट रहती है, और पिछली वाली जो हैंड लिम्ब होता रहता है हमारा, ये थोड़ा साइज में बड़ा रहता है, और जो हमारा फोर लिम्ब होता है ये थोड़ा छोटा रहता है।
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वही जो हमने डायग्राम में देखा। हेड इमीडिएटली फॉलो ब्रॉड ट्रंक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नेक। हेड के बाद सीधा ट्रंक स्टार्ट हो जाता है, मतलब पिछली बॉडी, बैक बॉडी स्टार्ट हो जाती है बिना नेक के। जो शॉर्टर फोर लिम्ब होती है उसके पास 4 डिजिट होती है, और जो पिछली वाली डिजिट होती है वो थोड़ी पिछली वाली जो लिम्स होते हैं वो थोड़ा लंबे होते हैं, उसके पास 5 डिजिट रहती है और वेब्ड रहती है, मतलब जाली की तरह स्ट्रक्चर रहता है। इस तरह से अगर हम देखें वेब्ड बना होता है पानी में ताकि स्विमिंग हो सके। जो बॉडी स्किन रहती है मॉइस्ट रहती है, किस वजह से मॉइस्ट रहती है, वो म्यूसिन और म्यूकस को सिक्रीट करती है और इससे हेल्प मिलती है इसके स्किन वाले रेस्पिरेशन में, कुटेनियस रेस्पिरेशन में। स्किन में और मे नॉट पोजेस पिगमेंट और पॉइजन ग्लैंड। पिगमेंट जो और पॉइजन ग्लैंड उसके पास प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई खास कंडीशन नहीं है कि होगी या नहीं होगी। अगर हम माउथ की बात करें, हर चीज़ हमने जो हेड पे देखी थी पेयर में देखी थी, मतलब जो उसके आई थे वो भी पेयर में थे, उसके नोस्ट्रिल थी वो भी पेयर में थी, जो टिम्पैनम थे जो सुनने का काम कर रहे थे वो भी पेयर में थे, लेकिन जो माउथ है वो सिंगल है, अटर्मिनल माउथ। ये कहते हैं कि वाइड ओपनिंग है माउथ को। अगर हम स्ट्रक्चर देखें माउथ का, सिंपल ये क्या है, वाइड ओपनिंग है। कोल्ड माउथ इज सिचुएटेड एट द एंटीरियर एंड ऑफ द स्नॉट, बिल्कुल स्टार्टिंग में टर्मिनल पे प्रेजेंट है। Its eye protrude in such a way that they are above water. When the rest of the body is immersed, the eye have movable. मतलब ये कहते हैं कि जब पूरी बॉडी आराम से फिक्स है, बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में है, पानी के अंदर पूरी इमर्स्ड है, उस टाइम पे इसकी आंखें बाहर की तरफ रहती है, उभरी हुई रहती है, मूवमेंट उनकी अच्छे से होती है, पूरा मतलब अच्छे से पूरा एक्टिव रहती है। टिम्पैनम का अगर हम देखिए, अ पेयर ऑफ टिम्पैनम बिलो आई, आई के नीचे ही टिम्पैनम प्रेजेंट होते हैं। ईयरडम हेल्प टू ट्रांसमिट साउंड वेव एंड प्रोटेक्ट वाटर फ्रॉम एंटरिंग, और पानी को अंदर एंटर करने से बचाते हैं। नोस्ट्रिल, अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल आर सिचुएटेड सो दैट एयर कैन बी ब्रीथेड व्हाइल द फ्रॉग इज स्विमिंग एट द सरफेस। नॉर्मल ब्रीथिंग में काम आती है। दे कैन ऑल्सो बी क्लोज, ये क्लोज भी हो सकती हैं। ये हमारे पास ब्रॉड स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, फिर उसके बाद प्रोट्रूडिंग आई या फिर बल्जिंग आई, फिर उसके बाद है टिम्पैनम या फिर ईयरडम, और ओपन सबसे टर्मिनल पे जो हमारा है वो एक माउथ प्रेजेंट रहता है। अगर हम इसकी एनाटॉमी देखिए, अंदर से फ्रॉग किस तरह का दिखता है, ये जनरल सा इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारा आ जाता है सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, वो ब्रेक डाउन होंगे, सिंपल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब अंदर हमारे एंजाइम से रिएक्शन करेगी, एसिड रिलीज होगा, वहाँ पर अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स अपना काम करेंगे। इस तरह से जो पूरा एक्शन वहाँ रहता है, इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड हमारा सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। अगर एक डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा जाए तो 2 पार्ट से मिलकर बनता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। सिंपल जो कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम हो, 2 ही चीज़ें मिलेगी, एक तो एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को सिंपल बोले तो एक पाथवे, जिसे हम अपना देखें तो हमारा माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है। जैसे माउथ में हमने खाना लिया, फिर उसके बाद हमारी बक्कल कैविटी से पास हुआ, फिर उसके बाद ईसोफेगस में गया, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड उसके बाद एनस। ये पूरा पाथवे था, ये थी हमारी एलिमेंट्री कैनाल। इसके साथ इसमें कौन से एसिड रिलीज हो रहे हैं, किस तरह के एंजाइम्स काम कर रहे हैं, किस तरह की ग्लैंड का सिक्रीशन हो रहा है, ये होता है हमारा दूसरा, मतलब इसका पूरा फिजियोलॉजी इस चीज़ की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम फ्रॉग की बात करें, इसके पास भी ऐसी एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब पूरा पाथवे जो एक इसका रोड है जहाँ से हमारा खाना पास होगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब जो इसमें हेल्प करेंगे अपने सिक्रीशन के थ्रू। एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग रहती है, एलिमेंट्री कैनाल जो रहती है लॉन्ग रहती है, कोइल्ड पाथ रहता है जो माउथ से एंड तक जाता है, क्लोका में एंड होता है। अगर हम इसके मेन पार्ट देखें, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, फेरेंक्स मेंशन करो या मत करो, इसके बाद ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद ये पूरा हमारा, यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं, सबसे पहले जो हमें दिखा रखा है ये चीज़ है हमारी माउथ, पूरा ब्रॉड स्ट्रक्चर है, ओपनिंग इसकी दिखा रखी है अच्छे से, हम लोग आगे से डिटेल से करेंगे। इसके पास ये पूरे स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो हमें दिख रहा है ये बल्जिंग ऑफ आई का जो इंटरनल चीज़ हमें दिख रही है। उसके बाद हम इसने, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग ने खाना खाया, खाने के बाद ये ईसोफेगस यहाँ पास होगा, हमारा सेकंड स्टेप है ये चीज़। उसके बाद हमारा ये यहाँ से आ जाएगा थर्ड चीज़, हमारा स्टमक।
स्टमक के बाद हमारा आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये पाइलोरस ये इसी का ही है जहाँ से ये इंटेस्टाइन के साथ कंबाइन रहता है। फिर उसके बाद चौथी चीज़ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और फिर फर्दर क्लोका। ये पूरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब सॉरी एलिमेंट्री कैनाल है सिर्फ ये, कि पाथवे है, एक रोड है कि खाना कहाँ कहाँ से जाके पास हो रहा है हमारा। उसके बाद अगर हम स्टार्टिंग से देखें जो एलिमेंट्री कैनाल हमने सबसे पहले बात की अपने माउथ की। तो माउथ जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम अगर फ्रॉग का देखें स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ एक वाइड ओपनिंग है, हेल्प करती है इंजेक्शन में, मतलब अंदर फूड को लेने में हेल्प होता है। उसके बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मतलब जैसे जो नेक वाला पोर्शन रहता है इसके पास नेक एब्सेंट रहती है, हेड का ही मतलब माउथ के पीछे ही इसका बक्कल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। माउथ लीड्स टू इनटू बक्कल कैविटी एंड इट इज़ वाइड स्पेस बिटवीन अपर एंड लोअर हाफ ऑफ द हेड। हेड के हाफ में मतलब ऐसे ये स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इसका अच्छे से यहाँ पर क्लियर डायग्राम देखें अपना माउथ का, तो यहाँ पर इंटरनल नैरिस वही जो नॉस्ट्रिल हम जिसे बोल रहे थे अंदर से इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें। मैक्सिलरी टीथ है, उसके बाद इसके पास वेमराइन टीथ है, फिर ईसोफेगल ओपनिंग है यहाँ पर। उसके बाद दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ईसोफेगल ओपनिंग गुलेट जिसे बोलते हैं, और एक है ग्लोटिस, हम आगे डिटेल से करेंगे इसे। फिर उसके बाद है हमारा नीचे हमारी इस तरह की टंग दिखा रखी है। उसके बाद अपर जाव की बात करें तो इसके पास ये चीज़ें होती है, मैक्सिलरी टीथ, वेमराइन टीथ, फोसे, इंटरनल नैरिस, स्टेशियन ट्यूब। लोअर जाज में देखें तो क्या क्या स्ट्रक्चर इसके पास प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले टंग, जो फ्रॉग की टंग रहती है लॉन्ग रहती है, लार्ज रहती है, फ्लैशी, थिक, अटैच्ड इन फ्रंट एंड फ्री बिहाइंड। मतलब जो अगर हम टिप पे देखें तो ये अटैच रहती है, पीछे से ये एकदम फ्री रहती है। इसके ऊपर क्या टेस्ट बड प्रेजेंट रहते हैं और इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैपिला। द टंग कैन बी थ्रू आउट एंड रिट्रेस सडनली टू कैप्चर एंड एंगल्फ प्रे, मतलब एकदम से सडन एक्शन वो कर सकती है क्योंकि बड़ी होती है, एकदम से जैसे ही इसने कोई अपना प्रे देखा उसको एकदम एंगल्फ करने के लिए सडन एक्शन ले सकती है। ग्लोटिस हमने पीछे देखा, ग्लोटिस लॉन्गिट्यूडनल मीडियन था, स्टिल बिहाइंड स्लिट, लॉन्गिट्यूडनल मीडियन स्लिट बिहाइंड द टंग, गार्ड द एंट्रेंस ऑफ द लंग, एंट्रेंस टू द लंग। इट इज़ ऑलवेज ओपनिंग ड्यूरिंग द ब्रीदिंग बट बिकम क्लोज ड्यूरिंग द स्वॉलिंग ऑफ फूड, मतलब ब्रीदिंग के टाइम पे ये हमेशा ओपन रहती है और जो फूड स्वॉलिंग हम लोग फूड अपना खाना ये फ्रॉग जो खाना खाता है उस टाइम पे ये बंद हो जाती है। जैसे ग्लोटिस यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये सिर्फ ब्रीदिंग के टाइम पे ओपन रहती है और उसके बाद ये फूड के टाइम पे क्लोज हो जाती है। उसके बाद अगर वोकल सैग की बात करें, मेल फ्रॉग अपीयर ऑफ वोकल सैग, प्रोडक्शन ऑफ क्रोकिंग साउंड। हमने पीछे देखा कि इसकी हैबिट में हमने देखा था कि जो मेल फ्रॉग होता है वो एक तरह का स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करता है जिसे क्रोकिंग बोलते हो, फीमेल को सिग्नल देने के लिए। तो इसीलिए इसके पास अलग से अपीयर ऑफ वोकल सैग प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद गिलेट की बात करें, ईसोफेगल ओपनिंग भी जिसे हम लोग बोल रहे थे, जस्ट अबव द ग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर ही हमने देखा था देयर इज अ हॉरिजॉन्टल ओपनिंग कॉल्ड गुलेट। द फूड एंटर फ्रॉम द गुलेट टू ईसोफेगस टू स्टमक। यही अगर हम पीछे देखें अपना स्ट्रक्चर, हम लोग इस चीज़ की बात करें, ये हमारा गुलेट है जो सीधा ग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट है। ये क्या करता है, ईसोफेगस तक हमें पता है फूड माउथ के बाद बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद ईसोफेगस में जाएगा, तो एक तरह की ओपनिंग है, यहाँ से फूड ईसोफेगस तक पास होता है। फिर उसके बाद फेरेंक्स, फेरेंक्स जनरली हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नहीं काउंट करते, फिर भी अगर बकल कैविटी के साथ इसके अंदर क्योंकि नेक नहीं है, अगर हम देखें तो अगर बकल कैविटी के साथ है तो बक को फेरेंजियल कैविटी बोल सकते हैं। ईसोफेगस जहाँ बकल कैविटी के बाद जो फूड पास होगा, फेरेंक्स लीड इनटू स्मॉल बट वाइडर ट्यूब कॉल्ड ईसोफेगस। ईसोफेगस फिर क्या होता है, स्टमक के अंदर ओपन हो जाता है। ये इसकी एनाटॉमी जो डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर से दिखा रखा है। सबसे ऊपर हमारा जो दिख रहा है, हमें माउथ दिख रहा है, प्रोट्रूडिंग आई दिख रही है। उसके बाद हमें अपना यहाँ पर हमारा ईसोफेगस है, माउथ के बाद यहाँ से पास हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से पास होकर हमारा दूसरी चीज़ स्टमक तक आया। पहली चीज़ ईसोफेगस, दूसरी चीज़ स्टमक, फिर तीसरी चीज़ है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, चौथी चीज़ लार्ज इंटेस्टाइन,
फिर उसके बाद जो मेन चीज़ है हमारी क्लोका, यहाँ तक फूड। ये पूरा पाथवे था हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। फूड कहाँ कहाँ से हमारा पास हो रहा है। स्टमक को अगर हम देखें, द ईसोफेगस ओपन इनटू लार्ज एंड थिक सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। एंटीरियर एंड ऑफ द स्टमक कॉल्ड कार्डियक, वाइल द पोस्टीरियर एंड ऑफ द इज कॉल्ड एज पाइलोरिक। जैसे हमारे स्टमक के 3 होते हैं, इसमें 2 हैं, कार्डियक एंड पाइलोरिक। सिक्रीशन ऑफ स्टमक हैव डिफरेंट एंजाइम विच हेल्प इन केमिकल डाइजेशन। अलग अलग एंजाइम्स को सिक्रीट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूडेनम। फिर उसके बाद द डक्ट फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज ओपन इनटू ड्यूडेनम एंड हेल्प इन डाइजेशन। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन होता है इसका इलियम, इसके अंदर क्या होता है, फूड एब्जॉर्ब रहता है। मतलब पहले के अंदर क्या होगा, सिक्रीशन रिसीव करेगा लीवर और पेनक्रियाज से, और दूसरा क्या करेगा, जो इलियम है वो स्टोर करेगा। फिर उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टोर रहता है हमारा। क्लोका स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रिमूव करता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। ये यहाँ तक था हमारा जो हमने अभी किया पूरा रोड, हमारा पाथवे था, एलिमेंट्री कैनाल थी। अब हम अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें, हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बनता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल वाला पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड को देखें तो सबसे पहले हमारे स्टार्टिंग होती है लीवर से। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, फ्लूइड को सिक्रीट करती है जिसे बाइल बोलते हैं। बाइल लीवर के अंदर स्टोर किया जाता है, लीवर के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है और गोल ब्लैडर इसे स्टोर करता है। हेल्प इन ब्रेकिंग फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक बिकम अल्कलाइन। मतलब ये कहते हैं कि लीवर इसे प्रोड्यूस करता है, गोल ब्लैडर इसे स्टोर करता है, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, क्योंकि पास जो हमारा स्टमक के अंदर फूड है, स्टमक में हमें पता है HCl प्रेजेंट है। HCl एसिडिक नेचर है तो फूड भी एसिडिक बन जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन का काम करता है, फूड को न्यूट्रलाइज करता है। बाइल जूस का नेचर है बेसिक, तो बेसिक एसिडिक के साथ मिलकर न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है। तो ये कहते हैं कि जो एसिडिक फूड है ये अल्कलाइन बन जाता है, बेसिक नेचर हो जाता है इसका भी, व्हेन इट इज मिक्स्ड विद द बाइल। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात करें लीवर की, तो लीवर बाइल को सिक्रीट करता है जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। एक्सेस ऑफ शुगर को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। उसके बाद ब्लड के अंदर शुगर के अमाउंट को रेगुलेट करता है, प्रोटीन की कंसंट्रेशन को देखता है, और कॉपर एंड आयरन को स्टोर करके रखता है, विटामिन ए बनाता है। इसके अलावा जो इंजर्ड आरबीसी है, जो ख़त्म हो चुकी है या कोई नुकसान होने पहुंच गया है, टीके वाली स्टेज में है, तो उस चीज़ को ख़त्म करता है। हेल्प टू डिटॉक्सीफाई द टॉक्सिन, बॉडी की टॉक्सिसिटी को ख़त्म करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का। हेल्प द इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, और वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक मतलब पेट से रिलेटेड बात है। दे आर प्रेजेंट ऑन द स्टमक वॉल, सिक्रीट करती है HCl को, और एंजाइम कौन सा सिक्रीट करती है, पेप्सिनोजन। उसके बाद पेनक्रियाज की बात करें, लॉन्ग एंड इरेगुलेटरी लोब्ड येलोइश ग्लैंड रहती है, सिक्रीट करती है पेनक्रिएटिक जूस को, और किसके अंदर, डिडोनम के अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर वाला पोर्शन था। द एंजाइम हेल्प डाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड। हार्मोन इंसुलिन हेल्प टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ये सारे इन्होंने पेनक्रियाज के फंक्शन दिए हैं। उसके बाद अगर हम TS देखें तो TS में हमारे पास आ जाता है यहाँ पर सिक्रेटरी सेल। अगर हम देखें यहाँ पर हमारी सिक्रेटरी सेल है, सेंटर में ल्यूमेन दे रखा है, और ये सिक्रेटरी सेल है, सबके पास न्यूक्लियस है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट रहता है, और ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर रहती हैं। अगर हम अब फिजियोलॉजी देखें, ये चीज़ थी, हमारा डाइजेशन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग देखें कि किस तरह से हमारा फ्रॉग का जो डाइजेशन है वो काम करता है। फ्रॉग इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट ईटिंग सिंपल कहें तो, कैच प्रे बाय द एक्शन ऑफ टंग, swallow विदाउट मेस्टिकेशन, मतलब कोई चबाता नहीं है। जिस तरह से हमारे दांत होते हैं, हम लोग उसे च्यू करते हैं अपने खाने को, ये सीधा निकल जाता है बस। उसके बाद फूड बिकम लुब्रिकेटेड बाय म्यूकस सिक्रेटेड बाय म्यूसिन ग्लैंड, और म्यूसिन ग्लैंड म्यूकस को सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से फूड जो है डेलिकेट हो जाता है, नरम हो जाता है। उसके बाद जो फूड है, केमिकल डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। गैस्ट्रिक में
पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है, साथ में HCl है जो क्या करेगा, पेप्सिन को एक्टिव कर देता है। यहाँ से थोड़ा सा हमारा केमिकल चीज़ स्टार्ट हो जाती है, ये कर देता है एक्टिवेट पेप्सिन को। अब पेप्सिन है प्रोटीन के साथ जब मिलता है तो किस में बदल जाता है, प्रोटियोज और पेप्टोन्स में। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद जो फूड है, फूड को जब मतलब जो हार्ड चीज़ें हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ रहे हैं, उस चीज़ को बोलते हैं चाइम। फिर उसके बाद ये डिडोनम के अंदर धीरे धीरे पास होने लगता है। उसके बाद डिडोनम एंटेस्टाइन का पार्ट है, मतलब एंटेस्टाइन की अब बात करेंगे। तो एंटेस्टाइन में क्या करेगा, पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस प्रोटीन और ट्रिप्सिन, अब ये किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड के अंदर। उसके बाद जो अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स है अमीनो एसिड इसके बन जाएंगे। माल्टोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर। फैट टूट जाएगा हमारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। सुक्रोज है सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हर चीज़, हर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंप्लीफाई हो जाएगा इसमें। थैंक यू।